ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग इंटर नेटवर्क देख रहे थे, इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, उसमें 3 चीज़ें हम लोग देखे थे, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरनेट एड्रेसिंग। ठीक है, इंटर नेटवर्क एड्रेसिंग। ठीक है, जो भी हम लोग एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट या फिर इंटरनेट, ठीक है, तीनों नेटवर्क में हम लोग किस टाइप की एड्रेसिंग हम लोग करते हैं, या फिर जो एड्रेसिंग होती है वो सारी चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, तो 3 टाइप्स की हमारे पास एड्रेसिंग होती है। ठीक है, सबसे पहला होता है डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस और नेटवर्क लेयर एड्रेसेस। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, मैंने एग्जांपल भी दिखाया था कौन कौन सा एड्रेस होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइप है इसका डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस। ठीक है, अब देखो, डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास कुछ ऐसे फिजिकल नेटवर्क होते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकल नेटवर्क मीन्स कंप्यूटर कनेक्टेड है, रूटर कनेक्टेड है, स्विचेस कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो सारे डिवाइसेस के भी एड्रेस होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हम लोग कोई ऐसा डिवाइस हम लोग कनेक्ट करके रखें जिसके थ्रू हम लोग एरर कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एरर करेक्शन हम लोग कर रहे हैं, या फिर हम लोग कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट करके रखे जिसके थ्रू हम लोग फायरवॉल हम लोग लगा के रखे हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा हम लोग डिवाइस कनेक्ट करके रखे जिससे हम लोग पूरे कंप्यूटर से कनेक्ट किए हैं और रूट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो रूटर हुआ। ठीक है, रूटर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग अलग अलग टाइप के डेटा लिंक लेयर में यूज़ होने वाले फिजिकल डिवाइसेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एड्रेसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ए डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस एम्बिगुअसली आइडेंटिफाइज एवरी फिजिकल नेटवर्क एसोसिएशन ऑफ ए नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, डेटा लिंक एड्रेसेस टिपिकली एरिया unit cited as physical or hardware addresses. Data link addresses sometimes exist among a flat address area and have a pre-established and usually fastened relationship to a select device. ठीक है, तो जो भी हमारे पास स्विच लगा हुआ है, रूटर लगा हुआ है, जो भी हमारा डिवाइसेस है, ठीक है, उसके साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे वो फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस के साथ में कनेक्ट हो, मतलब एड्रेस के साथ में कनेक्ट होंगे। जो हमारा फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस क्या होगा, जो हमारा मैक एड्रेस वगैरह है वो। ठीक है, तो उसके साथ में ही वो कनेक्ट होगा और प्री स्टैब्लिश्ड वहाँ पे रिलेशनशिप दोनों के बीच में बनेगा, मतलब ये कंप्यूटर और वो स्विच। ठीक है, दोनों के बीच में जो भी सिलेक्टेड डिवाइस होंगे वहाँ पे, वो उसका डेटा लिंक लेयर एड्रेस वहाँ पे सेंड करेगा। क्लियर? देखो, एंड सिस्टम यूजुअली जस्ट वन फिजिकल नेटवर्क एसोसिएशन एंड देयरफॉर हैव जस्ट वन डेटा लिंक एड्रेस। ठीक है, जो भी हमारा एंड सिस्टम है, ठीक है, वो फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट है। ठीक है, वायरलेस हो या फिर वायर्ड हो। ठीक है, वो फिजिकल नेटवर्क एसोसिएशन हम लोग उसको बोलते हैं, जो भी अगर वायरलेस कनेक्ट है या फिर वायर्ड कनेक्ट है। ठीक है, तो उसका एक ही डेटा लिंक एड्रेस होगा। ठीक है, router and different internet networking devices usually have multiple network connections and so eventually have multiple data link addresses। ठीक है, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, रूटर्स अलग अलग होगा, स्विचेस अलग अलग होंगे, तो सबके डेटा लिंक एड्रेसेस भी अलग अलग होंगे। मल्टीपल डेटा लिंक एड्रेसेस हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, तो डेटा लिंक एड्रेसेस मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ है एकदम। ठीक है, वो जनरली हम लोग मैक एड्रेस प्लस आईपी हो गया, ठीक है, उसके एसएसआईडी वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को ही हम लोग डेटा लिंक एड्रेसेस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, सेकंड आ जाता है यहाँ पे मैक एड्रेस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर मीडिया एक्सेस मैनेजमेंट एड्रेसेस। ठीक है, ये जनरली एक IEEE स्टैंडर्ड का एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इंडिविजुअल कंप्यूटर, किसी भी इंडिविजुअल मोबाइल फ़ोन, किसी भी इंडिविजुअल लैपटॉप, टैबलेट या कोई भी दूसरा डिवाइस हो जो इंटरनेट या फिर नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर ट्रेस कर सकते हैं। आया समझ में? जो मैं कल दिखाया था, यहाँ पे हम लोग कल देखे थे, क्या देखे थे, मैं इसको दिखाया था यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ वाईफाई में हम लोग चले जाते हैं और यहाँ हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा मैक एड्रेस। ठीक है, जितने बार इंटरनेट कनेक्ट करूँगा ये सेम रहेगा। ठीक है, ये देखो कल जो आईपी एड्रेस मैंने दिखाया था वो अलग था। ठीक है, 168.168.1.10 था। ठीक है, आज जो मैं कनेक्ट किया वो 10.0.0.5 है। ठीक है, अलग है। ठीक है, लिंक लोकल आईपी v6 एड्रेस है, ये डीएनएस है, डीएनएस भी अलग हो गया है। ठीक है, और ये डुअल बैंड वायरलेस है मेरे पास। ठीक है, और ये बाकी सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ये सब है। ठीक है, तो मेन हमारा जो फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, वो यूनिकली डिफाइन करता है किसी भी एक डिवाइस के हार्डवेयर को। ठीक है, हार्डवेयर के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो ये एक IEEE मैक एड्रेस होता है। ठीक है, IEEE मतलब एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, IEEE के ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें जनरेट होती है। ठीक है, तो मैक एड्रेसेस जो होते हैं वो हर एक लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफेस जो होगा, मतलब जो लैन कार्ड है हमारा। ठीक है, लैन कार्ड लगे रहता है अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, हर चीज़ में लैन कार्ड लगे रहता है। ठीक है, तो वो लैन कार्ड के साथ में मतलब उस यूनिट पे वो डला होता है एड्रेस। ठीक है, और कहीं पे नहीं डला होता, लैन कार्ड पे डला होता है। अगर किसी कंप्यूटर में लैन कार्ड नहीं डला है, ठीक है, या फिर कोई भी नेटवर्क कार्ड नहीं है उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है वैसे ही वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता या फिर वो किसी भी नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो मैक एड्रेस कहाँ पे मिल जाता है हम लोग को? लोकल एरिया नेटवर्क इंटरफेस में। जो लैन कार्ड हमारे पास रहता है, नेटवर्क कार्ड जिसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखे हो कि नहीं देखे हो कभी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? ठीक है, ये देखो इस टाइप का एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है, दिख रहा है क्या? ठीक है, दिखा? ठीक है, तो ये गीगाबिट एथरनेट एनआईसी है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, और ये कंप्यूटर सिस्टम में लगता है पीसीआई पोर्ट पे। ठीक है, पीसीआई कनेक्शन है, ये पीसीआई पोर्ट पे लगाया जाता है इसको। और काफ़ी अगर इसको हम लोग लगा लेंगे तो हम लोग की जो नेट वगैरह की स्पीड भी है काफ़ी अच्छी हो जाती है, अगर हम लोग के पास कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह है तो। क्योंकि इसका जो जो सर्किट होता है, जो भी इसकी स्ट्रेंथ होती है, बहुत पावरफुल होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग को एक, ये कौन सा पोर्ट है बताया था मैं? पोर्ट नंबर बताया था ना, क्या होता है, कौन सा पोर्ट रहता है ये जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए? बताओ तो, प्रणव बताओ। पता है किसी को? कितने बार तो बताया हूँ मैं। ये ये पोर्ट कौन सा है, ये वाला? ये पोर्ट लगता है ना, लैन पोर्ट कौन सा रहता है? हाँ, तो कौन सा, मतलब नाम क्या रहता है उसका, पोर्ट का नंबर क्या रहता है उसका? पोर्ट नंबर? हाँ, बहुत बढ़िया, RJ45 पोर्ट है। ठीक है, तो दुनिया में दो ही टाइप के पोर्ट होते हैं। ठीक है, इंटरनेट के लिए। ठीक है, एक होता है RJ11। ठीक है, जो टेलीफोन लाइंस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, वो भी इंटरनेट के लिए कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है ईथरनेट पोर्ट जिसको बोलते हैं, या फिर उस पोर्ट को बोलते हैं RJ45। क्या बोलते हैं? RJ45। ठीक है, अगर मार्केट में चले जाते हो कंप्यूटर की दुकान में और उसको बोलोगे कि मेरे को इंटरनेट के लिए केबल चाहिए, इंटरनेट के लिए पोर्ट चाहिए, तो पूछेगा कौन सा मॉडल का पोर्ट चाहिए। ठीक है, तो जब आपको पता रहेगा तब तो ले पाओगे। ठीक है, वैसे शॉप वाले को सब पता रहता है। ठीक है, लेकिन आपको भी पता रहना ज़रूरी है, ताकि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम लोग के पास क्या क्या डिवाइसेस लगती है। ठीक है, और उसके अंदर कौन सा पोर्ट होता है। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है। तो सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कि कौन कौन से पोर्ट्स यूज़ होते हैं, कौन से डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। अच्छा, पीसीआई जो पोर्ट होता है वो पता है क्या होता है? हाँ, मदरबोर्ड में। हाँ, ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन लगते हैं, ठीक है। पीसीआई पोर्ट अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का मदरबोर्ड में पोर्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। जितना अच्छा कॉस्टली मदरबोर्ड लोगे, ठीक है, उतने अच्छे स्लॉट्स हम लोग को मिलते हैं, बहुत सारे हम लोग को स्लॉट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये पीसेस जो हम लोग एनआईसी बोले थे, दिखाया मैंने, वो ये लंबे वाले स्लॉट में लगता है, पीसीआईई बोलते हैं जिसको। और ये वाला छोटा वाला स्लॉट होता है जिसको पीसीआई बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के पोर्ट्स में वो कनेक्ट होता है, ठीक है। बाकी तो सब जानते हो, ठीक है। बहुत पहले पे ये वाला यूज़ होता था पोर्ट। ये वाला पोर्ट कौन सा होता है? ये सीरियल पोर्ट है, ठीक है। एनआईसी के लिए बहुत साल पहले, ठीक है, ये सीरियल पोर्ट भी यूज़ किया जाता था, लेकिन जनरली इसको वीडियो के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वीडियो मीन्स वीजीए, ठीक है। वीजीए पोर्ट के बारे में हम लोग इसको जानते हैं इसको, ठीक है। जो पहले के वीडियो गेम्स आते थे, ठीक है, या फिर इस टाइप के पोर्ट्स आते हैं, मतलब वीजीए पोर्ट में जनरली इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। आज के ज़माने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आजकल ये सब रिप्लेस हो गया, वो एच पोर्ट आ गया है, ठीक है। एच के थ्रू भी आजकल मतलब नेटवर्क इंटरफेस भी किया जा रहा है, ठीक है। यूएसबी में भी इस टाइप का पोर्ट्स आता है, पीसीआई में लगने वाला, ठीक है, जिससे मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत कंप्यूटर में कितने रहते हैं मैक्सिमम? एक या दो रहते हैं, तीन रहते हैं, चार रहते हैं, उससे ज़्यादा तो रहते नहीं है, ठीक है। अगर मल्टीपल पोर्ट्स चाहिए तो 100-200 रुपये का मिलता है, लाओ और लगा लो, प्लग एंड प्ले रहता है, बढ़िया, बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में पहले से मिल जाता है, अगर हम लोग यूएसबी वाला वाईफाई डिवाइस लगा के रखे कंप्यूटर पे, ठीक है, तो अंदर में ही फिट कर लो यहाँ पे और उसको रख लो, ठीक है। बाकी पोर्ट्स हम लोग को यहाँ मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे भी पोर्ट्स के भी आते हैं, मतलब 15-16 पोर्ट्स, 20 पोर्ट्स ऐसे भी आते हैं, ठीक है। पैरेलल वाले आ जाते हैं, वहाँ पे पूरा स्लॉट खाली करो, पीसीआई में लगा लो उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने मैक एड्रेस पे, ठीक है। तो एनआईसी जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो हम लोग को उसी एनआईसी पे ही मैक एड्रेस मिलता है, ठीक है। अगर हमारे कंप्यूटर में एनआईसी नहीं लगा हुआ है तो मैक एड्रेस भी नहीं होगा हमारे कंप्यूटर का, ठीक है, क्योंकि मालूम है नेटवर्क से कनेक्ट हो ही नहीं सकते, तो उसको देख क्या मतलब, ठीक है। और मेन चीज़, अगर एनआईसी हम लोग के में नहीं लगा है, ठीक है, तो वो वाईफाई डिवाइस भी आता है जो छोटा सा, देखियो कि वाईफाई डिवाइस जो आता है पिद्दू सा, ठीक है, वाईफाई रिसीवर अडेप्टर आता है एक, तो छोटा सा आता है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये भी लगाओगे तो कोई काम नहीं करेगा वो, ठीक है, क्योंकि ये एनआईसी से ही इंटरफेस किया जाता है इसको, और क्योंकि मैक एड्रेस सारा चीज़ वो लेता है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं कि एनआईसी लगा ही नहीं है हमारे कंप्यूटर में और हम लोग ये डिवाइस लगा के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो ट्राई करके देख लेना, ठीक है, काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बार, मेरे पास पुराना कंप्यूटर था, तो उसमें मतलब मोडेम पहले लगता था, मतलब एनआईसी अलग चीज़ होती है, मोडेम अलग चीज़ होता है, उसमें एक मोडेम लगता था छोटा सा, वो भी पीसीआई में ही लगता था, ठीक है। तो मोडेम लगने से क्या होता था, हम लोग सिर्फ और सिर्फ केबल से कनेक्ट कर पाते थे, ठीक है, लेकिन उसमें नेट मतलब मैक एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं होता था। तो उसमें जब वाईफाई डिवाइस मैंने लगाया तो वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसके पास मैक एड्रेस वगैरह कुछ था ही नहीं, तो कहाँ से काम करेगा। मतलब उसका प्रोटोकॉल अलग हो जाता है और मोडेम का प्रोटोकॉल अलग होता है, दोनों का प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। मोडेम उसलिए यूज़ होता है जहाँ पे हम लोग मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करते हैं, मतलब पुराने टेक्नोलॉजी में यूज़ होता था, आजकल के जो डिजिटल है उसमें यूज़ नहीं होता। जैसे टेलीफोन अगर हम लोग को कनेक्ट करना है कंप्यूटर पे, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर,
ठीक है। लेकिन आजकल पहले से सारी चीज़ें एनआईसी में लगी होती है, ठीक है, मॉडेम भी लगा होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और लगी रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हम लोग के पास डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एनआईसी इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम लोग को मैक एड्रेस पहले से मिल जाता है उसमें, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखो आगे। मैक एड्रेस टिपिकली एरिया यूनिट रिफर टू एज बर्न इन एड्रेसेस BIAS as a result of burned into read-only memory and are traced into the random access memory once the interface card initializes। ठीक है, देखो जब भी कोई भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है वो इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें जो भी मैक एड्रेस होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं BIAS, ठीक है, मतलब बर्न इन एड्रेसेस, ठीक है। ये जनरली जैसे ही इनिशलाइज होता है वो नेट, जैसे ही हम लोग केबल कनेक्ट करते हैं और वहाँ से सिग्नल आता है, ठीक है, जो भी हमारा ब्रॉडबैंड का रूटर से हम लोग एक केबल निकाले और हम लोग कंप्यूटर के पीछे पोर्ट में लगा दिए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग उसको लगाएंगे, ठीक है, वहाँ से हम लोग को सिग्नल मिलेगा। जैसे ही सिग्नल मिलेगा तो अपने जितने भी नेटवर्क डिवाइस में जितने भी एड्रेसेस वगैरह सारे के सारे रोम में जाके इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। रोम मतलब समझते हैं ना, रैंडम एक्सेस, सॉरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, पता है क्या? पता है कि नहीं पता? रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, कहाँ रहती है? सिस्टम के अंदर कहाँ पे रहता है? एक हार्ड डिस्क रहता है, एक रैम रहता है, और कहाँ रहता है? अच्छा, ठीक है, तो मदरबोर्ड में लगे रहता है, ठीक है। एक बहुत छोटी सी मेमोरी होती है, मुश्किल से वो 1 MB 2 MB की मेमोरी रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है वो, ठीक है। बहुत छोटी सी मेमोरी होती है, उसके अंदर मदरबोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, बायोस से रिलेटेड इस टाइप की बहुत सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल करते हैं हम लोग के पास पहले उसमें मिल जाता है मैक एड्रेस। वो क्या करता है, जैसे ही कार्ड इनिशलाइज होगा, ठीक है, अपना जो बर्न इन एड्रेस है, मतलब जो मैक एड्रेस है, उसको कहाँ पे इंस्टॉल कर देता है वो? रोम पे इंस्टॉल कर देता है, रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी पे जाके स्टोर कर देता है, मतलब बर्न कर देता है वहाँ पे, ठीक है। बर्न करना मतलब क्या होता है, वहाँ पे परमानेंटली स्टोर कर देता है उसको, ठीक है। ये एक तरह का परमानेंट स्टोरेज होता है, छोटा सा स्टोरेज होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसको बर्न करना बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड आर ट्रेस्ड इनटू रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक्सेस कहाँ करता है उसको? रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक्सेस करता है जब भी वो इनिशलाइज होता है तब, ठीक है। जो रोम होता है, तो रोम के अंदर में हम लोग जो भी चीज़ें होती है वो लेज़र से या फिर उन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वो हीट करके वो स्टोर करता है, ठीक है। जैसे बायोस होता है, बायोस कभी लैपटॉप का या कंप्यूटर का अपडेट करना, ठीक है, तो वो कभी भी ऐसे विंडोज़ पे इंस्टॉल नहीं होगा। वो विंडोज़ से इनिशलाइज करके वो विंडोज़ क्या करता है, उस पर रीस्टार्ट करके बर्न करता है, ठीक है। जैसे CD रोम होता है, CD रोम क्यों बोलते हैं उसको? ठीक है, क्योंकि वो लेज़र से बर्न करता है उसको, लेज़र टेक्नोलॉजी से उसको बर्न करके वहाँ पे डेटा को राइट करता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे हीट जनरेट करता है कहीं ना कहीं, तभी वो बर्न करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको बर्न इन एड्रेसेस भी बोलते हैं, क्योंकि वो जैसे ही इनिशलाइज करता है एक बार बर्न करके रख देता है, फिर जब भी वो मतलब जब भी हम लोग नेटवर्क कनेक्ट करेंगे वहाँ से वो एक्सेस करते रहता है। आया समझ में? तो अगर इसका देखना है हम लोग को, मैक एड्रेस देखना है, अगर कंप्यूटर पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी इंस्टॉल्ड है तो भी बायोस में जाके देखोगे तो वहाँ पे मैक एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है। बायोस में हाँ जाना आता होगा, कैसे उसको बायोस खोलते हैं वो आप लोग देख लेना, हर मॉडल का अलग अलग रहता है, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, तो वहाँ पे भी मिल जाता है। समझ में आया मैक एड्रेस?
ठीक है। थर्ड आता है नेटवर्क लेयर एड्रेसेस। ठीक है, network addresses sometimes exist among a gradable address area and typically area unit referred to as virtual or logical addresses। ठीक है, अब यहाँ पे जो एड्रेस की बात होगी वो आईपी एड्रेस की बात होगी। ठीक है, नेटवर्क लेयर एड्रेसेस मतलब क्या होगा, आईपी एड्रेस। ठीक है, जिसको हम लोग वर्चुअल या फिर लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, the connection between network address and a tool is logical and unfixed. It is usually relies either on physical network characteristics or on grouping that don't have any physical basis। ठीक है, ये एक ऐसा नेटवर्क लेयर एड्रेस होता है जिसके लिए हम लोग कोई भी नेटवर्क एड्रेस या फिर मतलब जो बोलना चाहिए किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन मतलब जो नेटवर्क का कनेक्शन है वहाँ से हम लोग को किसी भी डिवाइस के एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो बस वहाँ से क्या होता है कि लिंक करने का काम करता है, मतलब जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं जो भी नेटवर्क है उससे आपस में लिंक करने का काम करेगा। अब कौन से डिवाइस से लिंक कर रहा है, वो लैपटॉप हो कंप्यूटर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जो मैक एड्रेस वगैरह उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, जो फिजिकल डिवाइस होती है उससे कोई भी इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी इसका कनेक्शन होगा, यहाँ पे देखो कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क एड्रेसेस एंड ए टूल इज लॉजिकल और अनफिक्स्ड। ठीक है, सारा चीज़ लॉजिकल होगा, मतलब वर्चुअल होगा, फिजिकल डिवाइस से कोई मतलब नहीं है इसका, सब चीज़ लॉजिकल होगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब भी इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको हर बार नया एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, जैसे एयरटेल का हम लोग सिम चला रहे हैं या फिर जियो का हम लोग सिम चला रहे हैं, तो एक बार नेट उसका डेटा बंद कर दो, ठीक है, फिर से चालू करो। ठीक है, कई बार सेम रहेगा, कई बार चेंज हो जाएगा, कोई फिक्स नहीं रहता है इसमें। ठीक है, तो जब भी हम लोग नेटवर्क लेयर का एड्रेस यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग की ग्रुपिंग मिलती है। कैसे ग्रुपिंग मिलेगी, हम लोग को सबनेट मास्क मिल जाता है। ठीक है, हम लोग वहाँ होस्ट मिल जाता है। ठीक है, या फिर आजकल ग्रुपिंग की जाती है IPv6 एड्रेस के साथ में। ठीक है, जिस टाइप का प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, जैसे हम लोग TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उस पर हम लोग को IPv6 की ग्रुपिंग मिल जाती है, प्लस हम लोग को IPv4 की ग्रुपिंग मिल जाती है, उसके अंदर सबनेट मास्क मिल जाता है। ठीक है, इस टाइप की हम लोग को ग्रुपिंग मिलती है उसमें। ठीक है, तो जितने भी हम लोग रूटर्स या फिर इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप्स में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे, रूटर्स एंड डिफरेंट इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस नीड वन नेटवर्क लेयर एड्रेस पर फिजिकल नेटवर्क एसोसिएशन फॉर एवरी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल सपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, रूटर और जितने भी इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे, कंप्यूटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, जितने भी हो गए, ठीक है, तो उसके लिए पर फिजिकल नेटवर्क मीन्स पर फिजिकल कंप्यूटर या फिर डिवाइस एक नेटवर्क लेयर एड्रेस होना ही चाहिए। ठीक है, जितने कंप्यूटर जितने डिवाइसेस उस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे सबके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, बिना आईपी एड्रेस के हम लोग कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, जो भी हम लोग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे TCP/IP, UDP या फिर और दूसरे प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स के लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स इस दुनिया में बने हुए हैं नेटवर्क के लिए, ठीक है, सब के सब वो आईपी एड्रेस से ही काम करते हैं। ठीक है, SMTP की अगर बात करें, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सब के सब आईपी बेस्ड ही होते हैं। बिना आईपी के, बिना मैक के कोई नेटवर्क काम नहीं करता। ठीक है, तो दो टाइप के एड्रेस होने हमारे पास ज़रूरी है, एक आईपी एड्रेस, दूसरा मैक एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को हम लोग नेटवर्क लेयर एड्रेस भी बोलते हैं और मैक एड्रेस को हम लोग डेटा लिंक एड्रेस या फिर मैक एड्रेस हम लोग इंडिविजुअल बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो तीन टाइप की नेटवर्किंग एड्रेसिंग हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर?
ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछो। कुछ डाउट है क्या? डाउट है? नहीं है? आगे समझ में अच्छे से? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके कुछ चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल एग्ज़ाम में आता है हमेशा। ठीक है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं इसको तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब OSI मॉडल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हर एक लेयर के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसका ओवरव्यू देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कौन वो स्टैंडर्ड्स को बनाता है। ठीक है, ओके, तो आज की सभा फिर यहीं समाप्त करते हैं।